Hello students, today we will start the revision of lesson number 5 that is periodic classification of elements। ये हमारी केमिस्ट्री का 5th चैप्टर है और CBSE ने इस चैप्टर में कोई भी जो सिलेबस है वो रिड्यूस नहीं किया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है अलग अलग करना, जैसे सेम टाइप की चीज़ों को एक तरफ रखना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आपका ज्योमेट्री बॉक्स है तो ज्योमेट्री बॉक्स में अगर आप सब चीज़ें रखोगे, पेंसिल भी रखोगे, पेन भी रखोगे, इरेजर, शार्पनर, स्केल्स भी सभी मिक्स करके रख दोगे तो आपको उसको पिक करने में टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद होगा कि उसकी एक साइड पे ज्योमेट्री बॉक्स के अगर दो साइड्स हों तो एक तरफ हम स्केल रखते थे, दूसरी तरफ हम पेंसिल्स रखते थे, पेन को हम अलग से रखते थे, तो हम सेपरेट सेपरेट करके चीज़ों को रखते हैं सो दैट हमें वो ढूंढने पे आसानी से मिल जाए। तो इसी तरह से कुछ हुआ एलिमेंट्स के साथ। अब सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं। बेटा एलिमेंट्स होते हैं जिसमें वन टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, क्लियर। जैसे आपके पास बहुत बड़ा बॉक्स है जिसमें बहुत सारे कलर्स की बॉल हैं प्रेजेंट, रेड, ब्लू, येलो, जितनी भी कलर्स आप ले लो। तो अगर उसमें से जितनी भी फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर वाली बॉल्स हम इकट्ठे कर लें, कोई भी कलर ले सकते हैं, ब्लू भी ले सकते हैं, या ब्लू कलर वाली बॉल्स को इकट्ठे करके एक अलग से न्यू बॉक्स में डाल दें तो वो क्या बन गया, वो एलिमेंट बन गया। एलिमेंट मीन्स विच इज़ हैविंग सेम टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है, जिसमें एक ही तरह के एटम्स होंगे, उसको बोलेंगे हम एलिमेंट्स। तो ये तो हुई एलिमेंट्स की बात। क्लासिफिकेशन का भी मतलब आपको पता लग गया। क्लासिफिकेशन का मतलब अलग अलग रखना। अगर आपकी मदर ने किचन में देखो सामान रखा होगा तो चाय पत्ती एक तरफ रखी होगी, शुगर एक तरफ रखी होगी, सॉल्ट अलग से रखा होगा, ऐसा तो नहीं है ना मिक्स करके रखा हुआ है। तो हाँ, जब हम चीज़ों को अलग अलग करके रख देते हैं तो उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अब आप देखिए हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। अब तक हमारे पास टोटल है 114 एलिमेंट्स। देखिए यहाँ पे मैं हाईलाइट करती जा रही हूँ साथ साथ। उनमें से अगर हम देखें तो 1800 ईयर तक कितने एलिमेंट्स हमारे पास थे। 1800 ईयर जब था, बहुत साल पहले, हमारे पास सिर्फ 30 के करीब एलिमेंट्स थे। लेकिन अब तक हमारे पास कितने, अब तक तो कुछ ज़्यादा ही हैं, लेकिन हम बुक के हिसाब से अगर देखें तो हमारे पास एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट्स हैं। और अब हम देख लेते हैं 5.1 आर्टिकल में क्या है कि क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। देखो अगर आप कोई शॉप पे जाते हो, मैंने आपको पहले ही समझाया इस बात को, दोबारा से उसी बात को हम रिपीट करेंगे कि जैसे हमने ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज में बांटा ना, लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। उसी तरह से अगर आप किसी भी शॉप में जा रहे हैं, जैसे किराना की शॉप में जा रहे हैं, तो वहाँ पे सोप्स अलग से पड़े होंगे, डिटर्जेंट अलग से पड़ा होगा, बिस्किट्स अलग से होंगे, तो हर एक का एक अलग से रैक में रखा हुआ इन लोगों ने, ठीक है। तो वो क्या है, वो क्लासिफिकेशन कर रखी है। तो इसी तरह जो साइंटिस्ट थे उनके पास भी जब एलिमेंट वन बाय वन डिस्कवर होना शुरू हुए तो उनके पास ये प्रॉब्लम आ गई कि कौन से एलिमेंट को हम कहाँ पे रखा जाए, क्लियर। तो क्योंकि जब एलिमेंट्स अभी डिस्कवर हो रहे थे तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, उन्होंने जो अपने एलिमेंट्स थे उनको दो तरह से डिवाइड कर दिया। उन्होंने डिवाइड कर दिया उसको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के हिसाब से। लेकिन धीरे धीरे अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जैसे जैसे साइंटिस्ट आए उन लोगों ने किस तरह से उनको जो है डिफ्रेंशिएट किया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, वो अब हम देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था डुबर्नियर्स, और जो डुबर्नियर ने हमें बताया उनको हम ट्राइड्स के नाम से जानते हैं। ट्राइड्स का मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिए ग्रुप है। तो जो डुबर्नियर थे वो 1817 में उन्होंने अपना जो है इसके ऊपर एक हमें थ्योरी दी, या हमें बना के दिया क्लासिफिकेशन। तो उनका पूरा नाम था जॉन वॉल्फगैंग डुबर्नियर, जो एक जर्मन साइंटिस्ट थे। उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। डबर्नियर के समय में ग्रुप्स जो थे उनको क्या कहा गया, ट्राइड्स, ट्राइड्स कहा गया। डबर्नियर ने क्या किया कि उन्होंने 3 ग्रुप्स बना दिए जिनको मैंने बताया कि ट्राइड कहा गया। और हर एक ट्राइड में, जैसे ये ट्राइड 1 है, ये ट्राइड 2 है, ये ट्राइड 3 है, हर एक ट्राइड में ओनली कितने एलिमेंट्स आए, सिर्फ 3 एलिमेंट्स आए, क्लियर। 3 एलिमेंट्स इन 1 ट्राइड। तो मतलब उसने, डबर्नियर ने कितने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, वो टोटल 9 एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर पाया। तो बच्चों मैंने आपको पहले बताया कि डबर्नियर ने 9 एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। ये देखिए, ये है डबर्नियर ट्राइड,
जैसे देखिए ये फर्स्ट उठा लीजिए ट्राइड, उसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सेकंड वाले में भी 3 ट्राइड्स हैं, थर्ड वाले में भी 3 ट्राइड्स हैं। अब उसने एक बहुत अच्छा लॉ दिया कि उसने ये बोला कि जो मैंने एलिमेंट्स रखे हैं ये मैंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से मैंने रखे हैं। जैसे जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका मास थोड़ा कम होगा, सेकंड वाले का लिथियम से ज़्यादा होगा, एंड जो ये पोटेशियम है इसका मास सोडियम से ज़्यादा है। तो इस तरह से उसने अरेंजमेंट किया इन एलिमेंट्स का। अब बेटा जो देखने वाली बात है, डबर्नियर में एक ख़ास बात ये भी है कि अगर आप फर्स्ट एलिमेंट का मास और लास्ट एलिमेंट का मास यानी फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मासेस को प्लस करें और 2 से डिवाइड करें तो आपके पास जो मास है वो किसका आ जाएगा, मिडल वाले एलिमेंट का। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी आपको दी है इसमें हम यही चेक करेंगे, इसमें आप लोग यही चेक करेंगे कि क्या ये फर्स्ट और थर्ड को जब हम प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या ये मिडल वाला मास आएगा। अगर वो आ जाएगा इसका मतलब वो डबर्नियर ट्राइड है, अगर वो नहीं आएगा मिडल वाले मास के इक्वल तो वो डबर्नियर ट्राइड नहीं है। तो इनमें से जब आप सॉल्व करके देखेंगे आपको पता लगेगा कि ये डबर्नियर ट्राइड की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, ये आ रहे हैं एंड ये आ रहे हैं। अब हम देख लेते हैं लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का, ये सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या किस तरह से ये फॉलो कर रहा है डबर्नियर ट्राइड। सो लिथियम का मास हमारे पास होता है 6.9, ठीक है, तो हम इसको 7 ले लेते हैं। एंड सोडियम का होता है 23 एंड मेरे पास पोटेशियम का होता है 39। तो अब हम मैंने आपको बोला फर्स्ट एंड लास्ट वाले को हम करेंगे प्लस, 39 + 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 46। अब हम इसको करेंगे 2 से डिवाइड, और 2 से डिवाइड करने पे अगर तो हमारे पास ये मिडल वाला मास आ गया इसका मतलब ये डबर्नियर ट्राइड फॉलो कर गया है। देखिए तो ये मैंने जब किया इसको डिवाइड 2 से तो येस मेरे पास ये 23 आ गया विच इज़ द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो इस तरह से डबर्नियर ट्राइड को हमने देखा कि डबर्नियर ने 2 बातें कही। सबसे पहले उसने कितने ग्रुप्स बनाए, उसने 3 ग्रुप्स बनाए जिनको उसकी लैंग्वेज में ट्राइड्स बोलेंगे। हम अब इस चैप्टर में हम ट्राइड वर्ड यूज़ करेंगे, ग्रुप यूज़ नहीं करेंगे डबर्नियर के लिए। उसके बाद उसने कितने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, उसने टोटल 9 एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। और नंबर 3 पे उसने जो एलिमेंट्स थे उनको किस तरह से क्लासीफाई किया, उसने उसको प्लेस किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से। और व्हेन वी ऐड द first element, atomic mass of first element and atomic mass of last element, we will get the atomic mass of middle element। तो ये जो बातें थी वो हमने डिस्कस करी हैं डबर्नियर के केस में। अब नेक्स्ट हम करेंगे न्यूलैंड केस। नाउ स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि डबर्नियर के केस में क्या लिमिटेशन रही थी। तो ये मैंने हाईलाइट कर रखा है। डबर्नियर के केस में लिमिटेशन एक ही थी कि सिर्फ उसने ना सिर्फ 9 एलिमेंट्स को ही क्लासिफाई किया। इसके बाद जो एलिमेंट्स आएंगे उनको कहाँ पे रखा जाएगा अगर वो डिस्कवर होते हैं तो इसके बारे में उसने कुछ नहीं हमें बताया। तो उसकी हाफ नॉलेज थी, वो हमारे लिए इतना काम का नहीं, जो है उसका प्रोडक्ट टेबल जो उसने उस समय पर बनाया वो नहीं इतना सक्सेसफुल रहा। तो उसके बाद आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ